हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज। और आज मैं आपके सामने नीतू सिंह मैम का जो वॉल्यूम 1 बुक है उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये बुक जो है आपका इंग्लिश का फॉर जनरल कंपटीशन, मतलब जितने भी जनरल कंपटीशन हैं वो सारे कंपटीशन में आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आता है, तब आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक जो है आपका अपडेटेड वर्जन है, 2023 वर्जन है, केडी पब्लिकेशन का बुक है। और ये बुक जो है मतलब नीतू मैम द्वारा लिखी गई है। ये वॉल्यूम 1 है, हिंदी मीडियम में, मतलब हिंदी मीडियम लिखा हुआ है, लेकिन ये इसमें इंग्लिश में भी है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। ठीक है, पूरी बुक अगर आपको पढ़नी है तो 999 में मतलब आप इनका कोर्स है वो आप पढ़ सकते हैं केडी लाइव पे। ठीक है, ये बताया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कोर्स 999 में आपका केडी लाइव ऐप पे जाके आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये है, इसको स्क्रैच करने के बाद कुछ कूपन निकलेगा। देखिए, चलिए कंटेंट देखते हैं अब हम लोग। ये बुक का मतलब अभी तक 9th एडिशन आ चुका है। फर्स्ट एडिशन आपका मई 2012 में आया था, सेकंड उसी तरीके से फरवरी 2013 में आया था। वैसे ही टोटल 9th एडिशन आ चुका है अप्रैल 2023 का में ये अपडेटेड वर्जन है। और इस बुक का 575 रुपीज़ प्राइस है। लेकिन ये बुक मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है अपने नियर बाई स्टोर से, और मुझे ये बुक 310 रुपीज़, 310 रुपये में मुझे ये बुक मिला। और ऑनलाइन में इसका प्राइस वेरी कर रहा था, मुझे ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन नहीं लिया। जैसे कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है आपको ऑफलाइन, तो अब आप ऑनलाइन लीजिए। मुझे वही ऑनलाइन में 400 के आसपास, 10 के आसपास मिल रहा था। लेकिन मैंने अपने सामने जो मेरे घर के नज़दीक में स्टोर है वहाँ जाकर पता किया, तो वहाँ मुझे 310 रुपीज़ में मुझे ये बुक मिल गया। ठीक है, चलिए तब हम लोग इसका कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर 1, यहाँ पे वर्ब बेसिक से आपका, ठीक है, मैं वर्ब बेसिक, तो 1 से लेकर 24 पेज नंबर, यहाँ पे इस साइड में पूरा पेज नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपका चैप्टर लिखा हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब इन एडवांस। ये देखिए यहाँ पे वर्ब जो आपका बेसिक में दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे वर्ब एडवांस दिया हुआ है, वर्ब एज अ नाउन एंड जिरंड। वैसे चैप्टर 10 में आपका इन्फिनेटिव है, फिर पार्टिसिपल है, इन्वर्जन है, मूड है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है एंड एडवर्ब है। ऐसे ये बुक काफ़ी ज़्यादा टॉपर्स के द्वारा इस बुक को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, तब मैंने इस बुक को परचेस किया है और मैं आज आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ। उसी तरीके से हम लोग चलते हैं आगे के चैप्टर की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 21 पैरेललिज्म है। पेज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और फिर फ्रेजल वर्ब है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वर्ड ऑफन कन्फ्यूज एंड मिसयूज, वोकेबलरी दिया हुआ है आपका पेज नंबर 323 से लेकर 345। ठीक है, और साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीनिंग है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। सिर्फ इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ है, इसमें प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, वो मैं आगे आपको अभी दिखाऊंगा। और आइडियम फ्रेसेस मीनिंग दिया हुआ है, फिर आइडियम एंड फ्रेसेस इन सेंटेंसेस, आइडियम फ्रेसेस प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, और स्पेलिंग, जो कि आपका जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ, सब में आपका इस बुक का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, काफ़ी अच्छा रोल है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एस या स्लैश SUB। वैसे ऑब्जेक्ट को ओ या स्लैश OBJ। वैसे वर्ब को लिखते हैं वी, सिंगुलर वर्ब को लिखते हैं सिंगुलर S.V, P.V को प्लूरल वर्ब लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर, वर्ब बेसिक। देखिए वर्ब बेसिक की ओर चलते हैं। देखिए इसमें वर्ब कार्य का होना या अवस्था दर्शाता है। देखिए वर्ब है तो ऐसा नहीं कि इसका डिफिनेशन आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, इसमें हिंदी में समझाया हुआ है, कितना बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है, किसी भी बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। ये बुक में आपको
इस तरीके से बताया गया, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अतः वर्ब को डूइंग स्लैश स्टेट वर्ब भी कहते हैं। वर्ब के वर्ब को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि वर्ब है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसी प्रकार मेन एक और है मेन वर्ब मॉडल, मतलब आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। मतलब इसमें जो आपका डिफिनेशन दिया हुआ है हिंदी में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड है, या हिंदी हो इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है। ऐसे देखिए वर्ब का ये बेसिक है, चैप्टर 1 है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, रूल नंबर, हाँ इसमें हर एक पॉइंट में आपको रूल दिया हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ठीक है। और यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब कैन और कुड, फिर उसका रूल दिया हुआ है, फिर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपका रूल 2 कैन का प्रयोग परमिशन अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, बस उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग मे माइट एंड मस्ट, रूल 1 रूल दिया हुआ है, फिर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक। शैल विल वुड और टू मस्ट यूज टू, ठीक है, रूल भी दे अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए मेन वर्ब है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है ग्रुप 1 इरेगुलर वर्ब। प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म जो है अराइज, पास्ट का सेकंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा अराइजन। आईएनजी लगाएंगे तो अराइजिंग, और एस लगाएंगे तो अराइजेस, ठीक है। देखिए ये पूरा यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ से स्टार्ट है आपका इरेगुलर वर्ब जितने भी हैं वो सब यहाँ पे इस पेज में भी, इस पेज में भी। फिर ग्रुप इरेगुलर वर्ब का आपका ग्रुप 2 हुआ, ठीक है। अब्यूज़ का देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, अब्यूज़ का मतलब गाली देना, दुरुपयोग करना, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, आईएनजी लगाएंगे। फिर हिंदी में भी दिया हुआ है, इसमें जितने भी वर्ड है वो सबका हिंदी में, जैसे सिंग है गाना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए स्पॉटिंग एरर। अब ये चैप्टर का इसमें 21 पेज नंबर में आपका वर्क का बेसिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो है देख रहे हैं हम लोग स्पॉटिंग द एरर, मतलब जो हम लोगों ने आगे चैप्टर पढ़ा है। पहले आप इस बुक से आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आगे चैप्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मैम ने यहाँ पे अराउंड इस चैप्टर में आपका 47 ठीक है 47 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में आपका, ठीक है, ही वॉज सो inquisitive that he rose many questions in the class, फिर वह डी नो एरर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 47 है स्पॉटिंग द एरर में, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है। जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन, जैसे रोज की जगह क्या होगा, राइज का वर्ब का अर्थ है उठना, कई सवाल उठाना के लिए रेज्ड मैनी क्वेश्चन का प्रयोग करें, ठीक है। बस जो ये क्वेश्चन है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आंसर यहाँ पे समझा दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये सब एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे 47 क्वेश्चन आपका वर्ब का बेसिक से ये क्वेश्चन मैम ने दिया है आपका प्रैक्टिस करने के लिए। उसी प्रकार टेंस है, टेंस का देखिए कितना बेसिक से मैम ने इसमें बताया है, किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंस का देखिए, टेंस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, ओके, हिंदी में भी है और इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा। अब हम लोग चलते हैं इसका भी, देखिए स्पॉटिंग द एरर। यहाँ पे भी फिर उसी तरीके से आपका टेंस का क्वेश्चंस दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आपका ऑलमोस्ट कितना 57 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया हुआ है। फिर पैसिव वॉइस आ गया। चलिए तो अब हम लोग, हाँ आपको एक नाम चैप्टर है उसका दिखाते हैं, ठीक है।
ये देखिए नाउन चैप्टर है। देखिए 14 नंबर चैप्टर में है, सीक्वेंस वाइज जैसे हम लोगों ने कंटेंट में देखा था, इसमें वैसे ही दिया हुआ है। नाउन जो है आपको 14 नंबर चैप्टर में है, 155 पेज में है, ठीक है। तो ये सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए नाउन चैप्टर यहाँ पे है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन संज्ञा कहा जाता है। वैसे ही प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन को जातिवाचक, समूहवाचक बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन को, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक, ठीक है। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है, ठीक है। वैसे जैसे हो गया आपका राम दिल्ली गीता, राम इज़ माई फ्रेंड, आई लिव इन दिल्ली, विद एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही रूल यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी रूल हैं मैम ने अलग अलग सबका दिया हुआ है। और यहाँ पे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी है रूल दिया हुआ है। आप लोग रूल का जो है अपना सेपरेट अलग कॉपी बनाइएगा। जितने भी आपका एरर आता है उसमें आप जो मेन रूल है उनको लिखिएगा। ग्रुपिंग वर्ड है। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपका स्पॉटिंग एरर दिया हुआ नाउन से रिलेटेड, ठीक है। इतने नाउन, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल हो गया, ठीक। अपोस्ट्रॉफी नाउन के साथ ऑफ अपोस्ट्रॉफी, फिर यहाँ पे स्पॉटिंग द एरर हो गया। इसमें अराउंड आपका नाउन चैप्टर में आपका 56 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। उसी प्रकार फिर प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन को देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्ट। देखिए आई को हम लोग मी में कन्वर्ट करते हैं, फिर सी का हर लिखते हैं नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव में, फिर आपका दे का देम में, वी का अस में। फिर यहाँ पर रूल जितना दिया हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 5 देखिए, वर्ब लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ये रूल नंबर है। और फिर इसका उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका नाउन ऑफ पॉजेसिव केस दिया हुआ नॉमिनेटिव पे, आई का माई में, फिर माइन होगा, ठीक है। एडजेक्टिव में वी का आवर होगा, आवर्स होगा, यू का योर होगा, योर्स होगा पॉजेसिव प्रोनाउन में। और नॉमिनेटिव केस में आपका शी का होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपका हर होगा, ठीक है। फिर हर्स होगा पॉजेसिव प्रोनाउन में, ओके। उसी प्रकार से नाउन का आपका यहाँ पे सारा दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसका स्पॉटिंग एरर में। यहाँ पे देखिए स्पॉटिंग एरर यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से दिया हुआ, ठीक है। इसमें टोटल 74 प्रोनाउन का क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर इसका एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट है। फिर यहाँ से एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। मतलब ये बुक जो है अपडेट कर दिया गया है। पहले इसका मतलब थोड़ी पतली बुक थी, लेकिन अभी थोड़ा इसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी लेटेस्ट में वो सब इसमें मैम ने कुछ आपका क्वेश्चन में भी जैसे स्पॉटिंग एरर है उसमें इंक्रीज़ कर दिया क्वेश्चन। पहले 30 था, अभी 50 है, ठीक है। लेकिन आपका इस बुक से मतलब अगर आप ग्रामर करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं हम लोग वोकैब सेक्शन की तरफ। इस बुक में जो वोकैब दिया हुआ है उसकी तरफ सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ, ठीक है। देखिए 23 चैप्टर में आपका फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर समथिंग, मीनिंग इन इंग्लिश। अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, ठीक है। टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर, जवाब देना का कारण बताना, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जितना भी है फ्रेजल वर्ब दिए हुआ है। अगर आप थोड़ा सा आप इसको 2x में देख सकते हैं, चाहे 1.5 में आप देख सकते हैं अगर वीडियो लंबी हो रही है तो, लेकिन मैं आपको पूरा कंटेंट कवर करके दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रेजल वर्ब आपका इसमें टोटल दिया हुआ है अराउंड 299, ठीक है। 299 में आपका फ्रेजल वर्ब यहाँ पे एंड हो जा रहा है, ठीक है। राइट ऑफ, टू डिसएग्री एज इनकॉन्सिक्वेंशियल, महत्वहीन करार देना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ 24 नंबर में, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, ये सब आप इस बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं।
अब चलते हैं हम लोग वोकैबुलरी की तरफ। वोकैबुलरी देखिए, अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ड जो है, सीरियल नंबर यहाँ पे दिया, वर्ड है हिंदी में, अर्थ है मीनिंग ऑफ अर्थ है, ठीक है। अबैश नीचे दिखाना, डिग्रेड वैसे ही हो गया अबाश, लज्जित करना, टू एम्ब्रेस। एबेटर बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड। उसी तरीके से वोकैबुलरी इसमें दिया हुआ है, इसमें वोकैबुलरी अराउंड आपका दिया हुआ है 722। जीलस उत्साहित, ठीक है। 722 आपका वोकैबुलरी इसमें आपको ये डेफिनेटली करना ही है, ये पूरा कर लीजिए। उसके बाद फिर इसका जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैम ने आगे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसका, इसके बाद 26 है। 27 में आपका साइनोनिम दे दिया मैम ने। साइनोनिम में आपका इरिवोकेबल 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आगे इसका आंसर मैम ने बताया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, मतलब आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके से फिर आपको देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साइनोनिम का जो है यहाँ पे, उसी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे फिर आपका साइनोनिम सेट का जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो यहाँ पे ये है। अबंडन का टू गिव अप कम्प्लीटली, त्यागना, छोड़ देना। उसी तरीके से अब हम लोग का पहले इसमें क्या कर दिया कि एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट दे दिया है। फिर सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग दिया है, उसके बाद दे दिया जैसे कि वोकैबुलरी दे दिया, उसके बाद आपका दिया है प्रैक्टिस सेट सिनोनिम का, फिर सिनोनिम का जितने भी थे वो सब दिया है। उसी प्रकार देखिए इसमें एंटोनिम का आपका प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है 1 से लेकर 298 तक, ठीक है। उसके बाद आपका इसका सॉल्यूशन दे दिया है और फिर इसका देखिए यहाँ से एंटोनिम आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक है। वैसे ही अब्लेज बर्निंग फायर स्ले, जलता हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पास। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से स्टार्ट 29 चैप्टर में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाय गॉड, ठीक है। कट्टर वन हु इज़ फिल्ड विथ नैरो एंड प्रीजुडाइज ओपिनियन। वैसे बाइलिंगुअल द्विभाषीय, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। अब हम लोग चलते हैं इसका भी मैम ने ये टोटल नंबर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका अराउंड आपका 503 है। और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी मैम ने प्रैक्टिस सेट दिया है। देखिए अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्थ, इन ऑप्शन है इंसॉल्वेंट, डिस्टिट्यूट, पुअर, पॉपर। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो इन चारों में से आपको इसका आंसर इस क्वेश्चन का लगाना है और इसका यहाँ पे आंसर मैम ने ऑप्शन वाइज इसमें दिया है। देखिए 1 का आंसर ए, इंसॉल्वेंट दिवालिया होना इसका होता है, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट का मतलब दिया रहा है पूरा, तो आप वो सब तो ठीक है। और वैसे ही है अ नंबर ऑफ शिप, फ्लीट, गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आइडियम एंड फ्रेज। अकीले हिल्स, कमज़ोर पक्ष, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ये जितने भी आपका यहाँ पे आइडियम एंड फ्रेज दिया हुआ है उसका यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है और उसका मीनिंग इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप किसी और बुक की तरफ मूव कीजिएगा। और इस बुक को करने के बाद ही आपको एक मार्क्स में आपको लगे कि हाँ मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। आइडियम फ्रेज हो गया। आइडियम फ्रेज के फिर यहाँ पे टोटल जो है नंबर आपका दिया हुआ है ह्यूमन सर्विस, अति उत्तम काम जो खास कर सहायता हेतु किया गया हो, ठीक है। और फिर आइडियम फ्रेज का ये सेकंड है, ठीक है, 32। फिर यहाँ पे इसका इसी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे है, ये आइडियम फ्रेज है, इसका पार्ट 2 है। उसी के बाद फिर प्रैक्टिस सेट आइडियम फ्रेज का, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका जो है स्पेलिंग से दिया हुआ है। देखिए 34 में आपका स्पेलिंग दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश एक अनफोनेटिक भाषा है, इस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पे नियम रूल बताया हुआ है। साइलेंट लेटर क्या होता है, एच साइलेंट है, डॉटर, इसमें एच डॉटर, ड्रॉट, साइट, राइट, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे स्पेलिंग के भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 155 है,
ठीक है। और लास्ट में आपका यहाँ पे मीनिंग ऑफ सम वर्ड गिवन इन द असाइनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस बुक के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।